तनु जी, जैसे एक नाव होती है, नाव का क्या होता है कि जब तक नाव पानी के ऊपर है वो पानी में बहुत दूर तक भी जा सकती है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है, लेकिन वही पानी थोड़ा सा भी अगर नाव के अंदर आना शुरू होता है तो क्या होता है? बिग डेंजर, नाव डूबना शुरू हो जाती है। अब ये लाइफ की जो सिचुएशंस होती है उसी में रहते हुए हमें सेल करना होता है, राइट। तो उसमें रहते हुए हम सेल करते हैं, अगर उससे ऊपर रहकर सेल करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत दूर तक अपनी जर्नी में जा सकते हैं बिना नीचे जाए या बिना अपने मूड को I'm kind of getting what you're coming up to. Yes. Okay. So कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि जो भी सिचुएशंस है उनसे हमें थोड़ा सा ऊपर रहना है। क्यों? उसका पानी, उन सिचुएशंस का जो इफ़ेक्ट है, अगर इमीडिएटली वो नाव के अंदर आ जाता है तो नाव डूब जाती है, मीनिंग हमारे इमोशनल स्टेट क्या हो जाता है? नीचे चले जाता है, वो सिचुएशंस के साथ वो कहीं ना कहीं ड्राउन हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उस सिचुएशन रूपी पानी को नाव के अंदर ना आने दें, मीनिंग उसका जो मन की स्थिति पे मन की स्क्रीन जो है उस पे उनको रहने ना दें कि वो पानी अंदर आ गया, उसको हम फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जो हुआ उसको हम पकड़ के बैठे हैं, ये हो गया नाव में पानी का आ जाना। और फिर हमारा मूड कहीं ना कहीं ड्राउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा ऊपर पानी, वो सिचुएशंस, लाइफ की हर सिचुएशन, चाहे पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है, ऊपर है या थोड़ा नीचे है, जैसे भी है, लेकिन उसके साथ में हमारे मूड की स्विंग नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर रह के फिर हमें सेल थ्रू करना है। सो मीनिंग आप ये कह रहे हैं कि स्टेबल, हर वक्त हम स्टेबल रहें जी। बहुत ज़्यादा ओवर हैप्पीनेस, मतलब बिना मतलब से ओवर भी वो रिएक्शन ना हो हैप्पीनेस वाला, और जब फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत नीचे ड्राउन भी ना हो जाए, तो स्टेबल रहना है। हाँ जी। ओके। और ये करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सिचुएशंस दैट आई एम इनटू, जिन परिस्थितियों में हूँ, वो परिस्थितियाँ इस पूरी लाइफ की जर्नी में, हम जो बीइंग है, वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी, है ना, तो हमारी लाइफ की जो बहुत लंबी जर्नी है उसमें वो सिचुएशन सिर्फ एक एस्पेक्ट है, राइट। ये जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ये सिर्फ एक सीन है हमारी पूरी मूवी का, तो क्या होगा, हम उस सिचुएशन से उपराम रह सकते हैं, उस सिचुएशन से थोड़ा ऊपर रह सकते हैं। फिर हम उस उन सिचुएशंस में इंटेंगल होके उसी के वही फीलिंग को पकड़ के हम नहीं बैठेंगे। सिचुएशन है, हम जानते हैं, लेकिन उसको सिर्फ हम एक सीन जैसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन की स्थिति उपराम है, हमारी मन की स्थिति उससे ऊंची है, एट अ हायर कॉन्शियसनेस दैट वी आर लिविंग। और जब उस कॉन्शियसनेस से हम अपने जीवन को जीते हैं तो ये जो ऊपर नीचे है वो धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़ा स्टेबल होते जाता है, बिकॉज आई हैव अ हायर कॉन्शियसनेस, माई अवेयरनेस इज नॉट गेटिंग पुल्ड बाय सिचुएशन। जो हो रहा है उसके साथ में हम एंटेंगल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको हम बहुत स्मूथली मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हम उससे ऊपर हैं। ओके, तो इस तरीके से ऊपर रहना, वो ऊपर हर वक्त रहें कैसे? मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि हमें अपनी स्थिति को ऊपर रखना है, मतलब वी नीड टू बी मोर पावरफुल, क्योंकि जब हम वीक होते हैं अंदर से, समझो हमने अपने पर वर्क नहीं किया, हम अंदर से वीक है इमोशनली भी, तो जब छोटी भी सिचुएशन आती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, हम उसको कितना बड़ा बना लेते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल, बड़ी बड़ी सिचुएशंस हैं लाइफ में, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, उनको भी बहुत इजीली क्रॉस कर लेते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि ऊपर रहना है सिचुएशन से, लेकिन अब ऊपर रहे कैसे? That's a very interesting question। तो जैसे हमने देखा ना कि जैसे हम उस सिचुएशन को ही सिर्फ देखते हैं, तो क्या हो गया, हम उस सिचुएशन की हर चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब हम ये रियलाइज़ करते हैं दैट आई एम अ बीइंग एंड आई एम ऑन अ लॉन्ग जर्नी, है ना, हम अपनी लंबी यात्रा पर हैं, और ये सीन जो है जैसे एक मूवी है ना, एक मूवी 3 आवर्स की सपोज एक मूवी है, हम एक सीन में अगर बहुत एंटेंगल होके उसको पॉज करके बस वही सीन देख रहे हैं और हम उस पूरी मूवी को नहीं, जैसे एक कोई चैलेंज है लेकिन मूवी का एंडिंग तो हैप्पी है ही, लेकिन हम वो एंडिंग को ना देखकर, स्टार्टिंग को ना देखकर सिर्फ उस एक सीन में इंटेंगल हो गए तो हम उस पूरी मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, बस ये अवेयरनेस दैट आई एम अ बीइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज जस्ट वन सीन। इससे क्या होगा, हम उससे थोड़ा एंटेंगल होने की जगह हम डिटैच हो जाते हैं।
सो हमारी स्थिति ऊपर हो जाती है. दैट हायर कॉन्शियसनेस इज वेयर वी आर लिविंग फ्रॉम. द स्पेस दैट वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ इज एट अ हायर लेवल. It's not that situation, it's who I am who is managing that situation. Then that situation doesn't control the way I feel. It is my higher level of consciousness that manages the situation. Okay, because कभी-कभी मतलब अगर तो मेरी कोई बात है, समझो मेरे साथ कोई है चीज़ जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तब तो ठीक है. हाँ जी. तब तो करना ही चाहिए. खुद को कंट्रोल हम कर सकते हैं. लेकिन कोई सिचुएशन है जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, उसमें फिर डाउन हो जाना, ड्राउन हो जाना डजंट मेक सेंस, डजंट हेल्प. तो इससे अच्छा है कि उपराम रहकर और फिर उसे इजीली क्रॉस हो जाएंगे. इजीली क्रॉस कुछ स्थिति से हम उसको, जैसे ना अगर हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो नीचे की सारी जितना वो एयरप्लेन ऊपर जाता है उतनी चीज़ें छोटी होती जाती है. तो इट्स जस्ट अबाउट लिविंग इन अ हायर कॉन्शियसनेस. उस हायर अवेयरनेस में हम रहें और फिर बाकी नीचे की सारी चीज़ें छोटी छोटी हो जाती है. हमें एफर्ट क्या करना है, हमें उनको छोटे करने का एफर्ट नहीं. अभी क्या होता है कि हम उनको छोटा करने की कोशिश करते हैं और वहाँ बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. जबकि हमें क्या करना है, 1 सेकेंड लिया, अपनी स्थिति को वैसा ऊर्जा बनाया और अब उस परिस्थिति को देखें, वो बहुत छोटी हो जाएगी. और ऑल्सो एक चीज़ बहुत सुंदर कि फिर इस अपने आप से ये भी कहें कि दिस शैल पास टू, दिस टू शैल पास, ये भी खत्म हो जाएगा. ये लंबी जर्नी का एक सीन है. दैट्स इट. क्यों एंटेंगल हो जाए छोटी छोटी चीज़ों में हम. तो ब्रॉडर माइंड रखकर, ब्रॉडर विजन रखकर ये छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसें. लुक एट द बिगर थिंग्स इन लाइफ. Beautifully said. Thank you so much रितु जी. I hope आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा. ऐसे ही आपके कोई सवाल हो तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. तब तक let's connect through our show Youth Connect. Thank you. Om Shanti.